रंग बिरंगी गोलगप्पे। गरिमा, मेरा कुछ तीखा खट्टा सा खाने का मन कर रहा है। तेरा काम खत्म हो गया तो चलेगी क्या मेरे साथ? अरे क्या बात है भाई, खट्टा तीखा खाने को मन मचल रहा है, सीधा बोलना गुड न्यूज है। वैसे प्रेगनेंसी की खबर सुनाने का ये बढ़िया तरीका है। अरे चुप कर, 2 बच्चे पैदा कर लिए हैं मैंने, अब के जीवन भर गुड न्यूज ही सुनाती रहूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है। और तुझसे किसने कह दिया कि तीखा खट्टा खाने का मन सिर्फ प्रेग्नेंट औरत तो कोई करता है? मैं तो जब से 8 साल की थी ना, तब से मुझे तीखा खाना ही पसंद है। तू भी ना यार, सारा मूड खराब कर दिया। अरे मेरी प्यारी सहेली, मूड क्यों खराब करती हो? अच्छा, गोलगप्पे खाने की बात कर रही थी ना तू? अब करी ना तूने पते की बात। बिल्कुल ठीक है, मेरा गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है। बस तू ये बता, हमारे एरिया में कोई ढंग के गोलगप्पे बनाता है कि नहीं? क्योंकि जिस चाट वाले से मैं गोलगप्पे खाती हूँ ना, वो 3-4 दिन के लिए छुट्टी पर गया है, उसकी बेटी की शादी है। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। 1-2 चाट वाले हैं, लेकिन क्या बताऊं, उनका पानी ना बहुत खट्टा रहता है, और तुझे पता है तेज खट्टा खाकर मेरे दांत किटकिट हो जाते हैं। ठीक कह रही है यार, गोलगप्पे में ना हर औरत की जान बसती है, लेकिन फिर भी इन गोलगप्पे वालों की कितनी शॉर्टेज रहती है। इतनी बड़ी कॉलोनी है हमारी, लेकिन पूरे एरिया में एक ढंग का गोलगप्पे खिलाने वाला नहीं है। चाट के नाम पर बस खाना पूर्ति हो रही है और कुछ नहीं। मैं तो कह रही हूँ, ये चाट का बिजनेस ना एवरग्रीन है, 12 महीने चलने वाली बिजनेस स्कीम है ये, कभी ठप नहीं होती। सर्दी हो या गर्मी या बरसात, हर मौसम में चाट के दीवाने मिल ही जाएंगे। और तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे मायके में ना एक चाट वाला था, सवेरे 8 बजे से उसके ठेले पर लाइन लग जाती थी। कितनी बार वो बेचारा हाथ जोड़कर कस्टमर को वापस भेजता था कि माफ करो, अब इससे ज्यादा खड़े होने की ताकत नहीं बची है मेरे अंदर। दोनों सहेलियों के बीच पानी पूरी का किस्सा एक बार जो शुरू हुआ, फिर तो दोनों अपने अपने मायके की बातें बताकर खूब लोटपोट होने लगी। फोन रखने के बाद, सुनते जी, आज थोड़ा जल्दी घर आएंगे क्या? मेरा ना आज कुछ तीखा खट्टा खाने का मन कर रहा है। अब हमारे एरिया में तो कोई ढंग का चाट वाला है नहीं, आप मुझे गांधीनगर से चाट खिला लाएंगे क्या? अरे मेरी श्रीमती जी, अगर आप कहे तो नौकरी छोड़कर हम ही चाट का ठेला खोल लेते हैं। दिन में जितनी बार आपका मन करे उतनी बार आकर चाट खाइएगा आप। इसी बहाने आपका मूड तो अच्छा रहेगा। कम से कम झगड़ा तो नहीं करेंगे हमसे। क्या जी, जाइए आप, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आप बस सीधे सीधे ये बताइए, आप मुझे चाट खिलाने ले जाएंगे या नहीं? सहेली के साथ चली जाओ ना। सहेली के साथ जा सकती तो आपको परेशान थोड़ी ना करती। अच्छा चलो ठीक है, आ जाऊंगा। शाम के समय पति दीपक ऑफिस से जल्दी घर आता है और फिर पत्नी को चाट खिलाने के लिए ले जाने लगता है। अरे भाई, कहाँ चल दी चटक मटक के? और वैसे तो तू यूं कहता है ऑफिस में बड़ा काम है, बॉस रात को 9 बजे तक भी जान नहीं छोड़ता, और आज 5:30 बजे ही घर आ गया। कहाँ जा रहे हो भाई? माँ जी, वो मेरा ना गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा था। अब हमारे एरिया का जो पानी पूरी वाला है ना, उससे कई दिन से ठेला नहीं लगाया, तो मैंने इनको बोला था थोड़ा जल्दी आ जाओ तो पानी पूरी खाने जाते हैं। अरे बेटा, तू पानी पूरी खिलाने के लिए जा रहा है और घर में किसी को पूछा तक नहीं? तू बस 5 मिनट रुक, मैं अभी साड़ी बदल कर आती हूँ। मुझे कोई पानी पूरी से एलर्जी थोड़ी ना है, मैं भी चलूंगी साथ में। घर में पानी पूरी की बात होती ही तुरंत शीला के ननद और देवरानी भी दौड़ते हुए हॉल में आ जाती हैं। बाइक पर नहीं जाएंगे हम लोग, गाड़ी निकालो, मैं भी चल रही हूँ आपके साथ। मेरी शादी नहीं हुई तो इसका मतलब कोई मुझे पानी पूरी के लिए पूछेगा भी नहीं। जेठ जी, अगर गाड़ी में जगह बची हो तो मैं भी बैठ जाऊं? अरे भाई, हमारे घर में तो पानी पूरी के एक से बढ़कर एक दीवाने बैठे हैं। जब काम के लिए पुकारो ना तो आप लोगों के कान में आवाज नहीं जाती, लेकिन ये पानी पूरी की आवाज सुनकर सबके कान खड़े हो गए। अच्छा चलो ठीक है, सब लोग तैयार हो जाओ, सबकी पानी पूरी की पार्टी। दीपक सभी को गाड़ी में बिठाकर ले जाता है और एक पानी पूरी की बड़ी सी दुकान पर ले जाकर गाड़ी रोक देता है। वहां जाकर माँ, बीवी, छोटे भाई की पत्नी और बहन सभी को पानी पूरी खिलाने के लिए लाइन में लगा देता है। कुछ ही देर में सब लोग जी भर के पानी पूरी खाने के बाद गाड़ी में आकर बैठ गए थे। हो गया आप सबका? संतुष्ट हो गए ना? अब तो किसी को कोई शिकायत नहीं है। अरे बेटा, शिकायत क्यों नहीं होगी? नास पीटो ने चीनी भर रखी थी पानी में, ऐसे पानी कौन बनाता है? सारे मुंह का स्वाद खराब हो गया। मम्मी कैसी बात करती हो आप? चीनी नहीं थी वो, उसको सौंठ बोलते हैं। सौंठ और इमली का पानी था वो, खट्टा मीठा। और आजकल ना इसी पानी की डिमांड ज्यादा है, लोग खट्टे मीठे गोलगप्पे खाना ज्यादा पसंद करते हैं। जाइए, इतने महंगे गोलगप्पे खिलाए और सारे मुंह का स्वाद बिगाड़ के रख दिया। गोलगप्पे में तो मजा तब आता है जब मुंह से आ निकल जाए।
तीखे के दाम पर तो कुछ था ही नहीं। आप लोगों की बातें सुनने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि औरतों को संतुष्ट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। किसी को मीठा पानी चाहिए, किसी को खट्टा, किसी को तीखा। मैं तो थक गया भैया आप लोगों की बातें सुन सुन के। भैया आपने देखा कितनी डिमांड है पानी पूरी की। 50 में 5 गोलगप्पे खिला रही है और उसके लिए भी लाइन लगानी पड़ रही है। खाने में मजा नहीं आया, लेकिन उसके बाद भी क्रेज कम नहीं हो रहा है लोगों के बीच में पानी पूरी का। मैं तो कहती हूँ हम लोग भी एक पानी पूरी का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे लग रहा है अब दोनों भाइयों की महीने की इतनी इनकम नहीं होगी जितना ये पानी पूरी से कमा लेता होगा। बात तो ठीक है तुम्हारी, मानने वाली बात है। साल के 365 दिन औरतों की लाइन लगी रहती है यहाँ पर। लेकिन एक बात बताओ ना, अब अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर हम लोग यहाँ पर गोलगप्पे का ठेला खोलेंगे क्या? रेपुटेशन नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? देख बेटा, छोटे को तो वैसे ही 6 महीने से कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा, यहाँ वहां भटक ही रहा है। 10 जगह से सिफारिश करवाई उसकी नौकरी के लिए, उसके बाद भी 20-25 हजार से ऊपर की कहीं नौकरी कहाँ मिल रही है। अब इतने पैसों में कैसे उसका घर चलेगा। छोटी बहू की बात गलत नहीं है, एक बार सोच कर देखते हैं। हमारे पूरे एरिया में कोई अच्छी स्टैंडर्ड पानीपुरी की दुकान वाकई नहीं है। इसी मौके का फायदा उठाया जा सकता है। सासू माँ के कहने पर अभी तक मजाक में चल रही बातें अब थोड़ा सीरियस रुख कर लेती है। घर पहुंचकर सभी लोग पानीपुरी की दुकान के बारे में गंभीर होकर विचार करने लगते हैं। देखो भैया, एक बात बताओ, आप लोग आज पानीपुरी खाकर आए, खड़े होकर लाइन लगाकर। सोच कर देखो, अगर पानीपुरी की कोई ऐसी दुकान हो जहां पर सोफे पर बैठकर एसी की ठंडी हवा में पूरे शान और शौकत के साथ पानीपुरी सर्व की जाए तो कैसा रहेगा? तेरे कहने का मतलब क्या है छोटे? भैया, हम लोग पानीपुरी का काम तो जरूर करेंगे, लेकिन हमारे पानीपुरी की शॉप का नाम होगा वीआईपी पानीपुरी। इस वीआईपी पानीपुरी शॉप में हम लोग अपना मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का सारा दिमाग लगाएंगे। कहने का मतलब यह है कि गोलगप्पे खाने के लिए आने वाले लोगों को हम लोग वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे। दुकान खोलने के लिए भी कहीं स्पेशली दुकान खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारा ड्राइंग रूम ही लोगों का वेलकम स्पॉट बनेगा। जो गोलगप्पे खाने आएगा वो हमारे ड्राइंग रूम में हमारे खूबसूरत सोफे पर बैठेगा। अंदर आते ही सबसे पहले उसे वेलकम ड्रिंक ऑफर की जाएगी। वेलकम ड्रिंक खत्म करने तक हम लोग गोलगप्पे की प्लेट्स तैयार कर लेंगे और फिर आराम से सोफे पर बैठकर लोग पानीपुरी का मजा लेंगे। वो सब तो ठीक है बेटा, आइडिया तुम्हारा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस नाश पीटे पानीपुरी वाले की तरह खट्टा मीठा पानी मत बनाना। पानी तो एकदम चटपटा और तीखा होना चाहिए। नहीं माँ जी, आपको पता है हर कोई तेज तीखा नहीं खा पाता, इसीलिए कुछ लोगों को खट्टा पानी पसंद आता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है माँ जी, पानी में थोड़ा सा मीठा सौंठ डालना भी जरूरी है। भाई जिसको तीखा और खट्टा खाने से परेशानी हो वो सौंठ वाला पानी ट्राई कर सकता है। मम्मी, मेरे स्कूल के पास एक पानीपुरी वाला खड़ा होता था जो पुदीने वाला स्पेशल फ्लेवर्ड पानीपुरी बेचता था। ऐसी लाइन लगती थी उसकी शॉप पर कि क्या बताओ। मैं तो कह रहा हूँ बाकी सब छोड़ो, हम लोग भी पुदीने वाला पानीपुरी ट्राई करते हैं। बेटा ऐसा करते हैं, हम लोग रंग बिरंगा पानी रखेंगे। सौंठ वाला मीठा पानी, पुदीने वाला पानी, इमली वाला खट्टा पानी और तेज मिर्च वाला चटपटे स्वाद का पानी, ताकि हर तरह के टेस्ट का मजा लिया जा सके। क्या कहते हो? मम्मी, आपके पास तो बिजनेस की बहुत नॉलेज है। बेकारी मैंने एमबीए करके 2 साल बर्बाद कर दिए। इतने सारे आइडिया है आपके पास, पहले ही बता दिया होता। तो फिर ये तय रहा, हम लोग गोलगप्पे का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बस फिर क्या था। अगले दिन एक बड़ा सा बोर्ड बना जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया गया वीआईपी पानीपुरी। ठेले की चिक चिक भूल जाइए, एयर कंडीशन रूम में आइए और सोफे पर बैठकर वेलकम ड्रिंक के साथ पानीपुरी का मजा लीजिए। बोर्ड एकदम परफेक्ट बना है, अब इसे बाहर लगवा देते हैं देखते हैं क्या होता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए 5 तरह का पानी भी बनाकर तैयार कर लिया गया था। घर के बाहर बड़ा सा बोर्ड देखकर सबसे पहले कॉलोनी की ही 2 औरतें पानीपुरी खाने के लिए उनके घर आती हैं। अरे शीला, पानीपुरी का काम शुरू कर दिया और हमें बताया तक नहीं तूने। बताया होता तो तेरी शॉप की ओपनिंग मुझसे ही होती है। हम इतने बड़े पानीपुरी के दीवाने बैठे हैं और हमें खबर तक नहीं। अरे बहन जी, आज से ही तो शुरू किया है बिजनेस और यकीन मानो आप ही हो पहले कस्टमर, इसीलिए आपको तो पानीपुरी बिल्कुल फ्री है। आप बस जमकर पानीपुरी खाओ और बढ़िया सा फीडबैक दे दो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए।
शीला की बात सुनकर अब तो पड़ोसन और भी खुश हो गई। अलग अलग फ्लेवर का पानी पूरी ट्राई करके पड़ोसन ढेर सारी पानी पूरी खाती है। खाने के बाद मानना पड़ेगा माँ जी, ऐसी पानी पूरी मैंने पूरी दुनिया में नहीं खाई जैसी आप लोगों ने खिलाई है। और आप लोगों की ठाट बाट की तो कहनी क्या, एकदम वीआईपी फीलिंग आ रही है। तभी तो हमने अपनी शॉप का नाम वीआईपी पानी पूरी रखा है। आप चिंता मत करो, बहुत अच्छा रिव्यू देने वाली हूँ मैं सबको आपकी पानी पूरी का। कुछ ही दिन में आपके घर के बाहर लाइन लगेगी भाई साहब, लिखवा के ले लो मुझसे। पड़ोसन ने जी भर के तारीफ कर दी थी, जिससे दोनों देवरानी जेठानी का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। एक सप्ताह में ही वीआईपी पानी पूरी के चर्चे आसपास की गली मोहल्ले में फैल गए थे और अब वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ पानी पूरी खाने वालों की उनके घर के सामने अच्छी खासी भीड़ जमा होने लगी थी। भाभी, पहले ही 8 लोग बैठे हुए हैं हॉल में और 5 लोग और आ गए। अब इनको कहाँ बिठा दूं? बाहर बड़ी धूप हो रखी है, लेकिन हमारे कस्टमर धूप में खड़े होकर इंतजार करेंगे तो क्या खाक वीआईपी रह जाएगी हमारी पानी पूरी? बात तो तू सही कह रही है। ऐसा कर, बेडरूम में ले जाकर बिठा दे उन लोगों को और एसी ऑन कर देना। धीरे धीरे कस्टमर बढ़ते ही जा रहे थे, जिसके कारण अब हॉल में लगा हुआ सोफा ग्राहकों को बैठने के लिए पर्याप्त नहीं था। सासू माँ और घर के दोनों बेटे भी पूरा दिन पानी पूरी सर्व करने और कस्टमर को अटेंड करने में बिजी रहने लगे थे। अरे बहू, सवेरे 9 बजे से पानी पूरी चल रही है, दोपहर के 3 बजने को आए, भीड़ तो टस से मस नहीं हो रही। भाई मेरी तो कमर जवाब दे गई। अब अगर मैंने थोड़ी देर आराम नहीं कराना तो लग रहा है कमर टूट जाएगी। ऐसा क्यों कह रही है माँ जी? आप जाइए ना अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। अरे ऐसे कैसे अपने कमरे में जाकर आराम करेंगी माँ? माँ के कमरे में तो मैंने वो पिछली गली से जो 3 औरतें आई थी ना, उन्हें बिठा रखा है। अभी तो वेलकम ड्रिंक दिया है उन्हें, उसके बाद पानी पूरी भी खिलानी है। तुम ऐसा करो माँ, भाभी के कमरों में जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। हाँ माँ जी, आप मेरे कमरे में ही आराम कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे कमरे में भी कुछ कस्टमर बैठे हुए हैं। ये लो, कोई कमरा खाली है या सब जगह कस्टमर भर लिया है तुम लोगों ने? घर में एक बूढ़ी माँ भी है, ये बात भूल गए थे क्या तुम लोग? दादी, मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं कहाँ सोऊं? सारे रूम में कोई ना कोई बैठा है। अब क्या बताऊं बेटा, ऐसा करते हम दोनों स्टोर रूम में लेट जाते हैं। वहां पर एक पुरानी चारपाई पड़ी है, घर का तो होटल बन गया है। अपने कमरों में तो रात के 10 बजे से पहले पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। दोनों दादी पोता वहीं पर अपनी थकान दूर कर लेते हैं। अगले दिन, अरे बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग पानी पूरी कुछ ज्यादा ही सस्ते दामों में बेच रहे हो, इसीलिए सवेरे से ही धक्का मुक्की होने लगती है यहाँ पर। तुम थोड़ा रेट बढ़ाओ, कस्टमर चाहे कम आए लेकिन मुनाफा ज्यादा होगा। और ये जो पूरा दिन धक्का मुक्की हो रही है ना ग्राहकों की, उससे भी छुट्टी मिल जाएगी। मम्मी आप सही कह रही हैं। ऐसा करते हैं 80 रुपये की प्लेट कर देते हैं, जिसमें एक वेलकम ड्रिंक होगा और 5 गोलगप्पे। जिसे ज्यादा खाना हो वो 2 प्लेट ले सकता है। अगले ही दिन से पानी पूरी का रेट 60 से बढ़ाकर 80 कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी ग्राहकों की संख्या तो कम होने के बजाय हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। पानी पूरी का आइडिया सुपर हिट हो गया था। सड़क के किनारे ठेलों पर लाइन लगाकर पानी पूरी खाने के बजाय लोगों को एसी रूम में बैठकर पानी पूरी खाना पसंद आ रहा था। लेकिन समस्या ये थी कि ग्राहक इतने ज्यादा आने लगे थे कि पूरा परिवार मिलकर भी उनको संभाल नहीं पा रहा था और अब घर के बाहर लाइन लगनी शुरू हो गई थी। माँ, कल रुपेश अपने पेरेंट्स को लेकर हम लोगों से मिलने के लिए आएगा। ठीक है बेटा, शादी तो हमें तेरी करनी है। रुपेश पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छी नौकरी भी करता है। अगर परिवार हमें जम जाएगा तो हम भी लगे हाथ वहीं तेरा रिश्ता पक्का कर देंगे। लेकिन माँ, ग्राहकों का क्या करोगी? एक दिन के लिए अपना काम बंद कर दे क्या? अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? ऐसे कैसे अचानक से काम बंद कर दे? तुम्हें पता है एक दिन काम बंद करने का मतलब है पूरे 8 से 10 हजार का नुकसान, और इतना बड़ा नुकसान मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है ना, तेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं, उन्हें भी यहाँ का स्पेशल वेलकम ड्रिंक और पानी पूरी खिलाएंगे। टेंशन क्यों ले रही है तू? अगले दिन दोपहर के 2 बजे रुपेश अपने पेरेंट्स को लेकर रुचिका के यहाँ पहुंच जाता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसका सर चकराने लगता है। घर के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी और अंदर पहले जाने के लिए लोग आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। अरे बेटा, यहाँ तो बड़ा बुरा हाल है, कैसे घर में घुसेंगे हम लोग? अब चिंता मत करो मम्मी, ये लाइन तो कस्टमर के लिए है, हम तो मेहमान है ना, हम डायरेक्ट अंदर जा सकते हैं। रुपेश जाकर सीधा अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। अंधे हो क्या?
दिखाई नहीं देता, इतनी लंबी लाइन लगी है। खुद को वीआईपी समझते हो क्या? देखिए आप गलत समझ रहे हैं, हम यहाँ पानी पूरी खाने के लिए नहीं आए हैं, हम रिश्तेदार हैं इनके। या लो जी पाले लोग जल्दी अंदर जाने के लिए धक्का मुक्की करते थे। आजकल लोगों ने नया स्टाइल ढूंढ लिया है, टिप टॉप कपड़े पहन कर आओ, मेहमान बन के अंदर घुस जाओ। अरे तुम्हारे जैसे ना बहुत देख के हमने, चुपचाप जाकर पीछे लाइन में लग जाओ, वरना अभी उल्टे हाथ का लगाऊंगा तो नानी याद आ जाएगी। अरे रहने दे बेटा, कि उनके साथ बहस कर रहा है, चलो हम लाइन से ही आ जाएंगे। वो तीनों लाइन में लग जाते हैं, लेकिन बार बार धक्का देकर लोग उन्हें लाइन में सबसे पीछे खड़ा कर देते। अरे मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी बात को इनकार नहीं करेंगे लोग, मेरे पीछे पीछे तुम लोग भी आ जाना। इस बार रुपेश के पिताजी घर में घुसने की कोशिश करते हैं। लाइन में लगा हुआ आदमी कहता है, अरे अंकल जी कहाँ घुसे चले जा रहे हैं आप? हम लोग भी यहाँ पानी पूरी खाने के लिए आए हैं, उनकी बेटी का रिश्ता मांगने नहीं। अरे लेकिन बेटा हम लोग पानी पूरी खाने नहीं आए, हम उनकी लड़की का रिश्ता मांगने आए हैं। अब आप लोगों की मेहरबानी हो तो हमें अंदर जाने दीजिए। इस उम्र में चालबाजी करते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? चलिए लग जाइए लाइन में, वरना शाम तक भी अंदर जाने का नंबर नहीं आएगा। अरे भाड़ में जाए ये रिश्ता, 1 घंटे से लाइन में खड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मुफ्त राशन बट रहा हो यहाँ पर। रुचिका सब बिगड़ गया, मम्मी पापा बहुत गुस्से में, तुम्हारे घर के बाहर खड़े लोग हमें घर के अंदर घुसने ही नहीं दे रहे, बार बार धक्का मार कर पीछे कर देते। तुम सोच लो, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो इन सारे ग्राहकों को अभी के अभी यहाँ से भगाना होगा, वरना समझ लेना मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। भाभी बंद करो ना ये सब, भगाओ ना इन कस्टमर को, वरना मेरा रिश्ता टूट जाएगा। अरे मार झाड़ू ऐसे लड़की को जिसने शादी से पहले ही तेरे सामने शर्तें रखना शुरू कर दिया। मैं तो कहती हूँ जब तक कोई अच्छा लड़का नहीं मिल जाता ना, तू भी हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन कर ले, अच्छे पैसे कमाएगी। और पैसे में ना बड़ी ताकत होती है, जब तेरे पास पैसे होंगे तो अपने आप अच्छे लड़के तुझसे शादी करने के लिए आगे पीछे घूमेंगे। ठीक कह रही हो भाभी आप, पिछले 2 साल से सिर्फ धमकियां ही दे रहा है ये रुपेश, हर छोटी छोटी बात पर कहता है रिश्ता तोड़ दूंगा, रिश्ता तोड़ दूंगा। आज मैं ही रिश्ता तोड़ देती हूँ। और इस तरह एक और कैंडिडेट ने वीआईपी पानीपुरी का बिजनेस ज्वाइन कर लिया।